चुप। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो काम करेंगे वो यही टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, डेटाबेस कनेक्ट, ठीक है, लोकल होस्ट रूट, और उसके बाद फिर डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था? अच्छा, डेटाबेस का नाम लाजमी होना चाहिए, डेटाबेस वहां क्रिएट होना चाहिए। तो डेटाबेस हम क्रिएट कर लेते हैं। हमारा जो क्रिएट हुआ है PR 2020-08G1, इसके अंदर अभी सिर्फ एक ही टेबल है TBL स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये TBL स्टूडेंट रख दिया, या मैं अभी सिर्फ कनेक्शन दे रहा हूं। अगर ये लिंक सही काम कर जाता है तो वो क्या करे, इको कनेक्टेड, ठीक है, और फिर एल्स, और यहां पर इको नॉट कनेक्टेड। ठीक है, हाँ, डाई आएगा, इको, दोनों में आप कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको कॉल करवा देता हूं, लोकल होस्ट PR 8G1 92 होगा इसका, 90 नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो फाइल का नाम है क्रिएटेड टेबल था, तो क्रिएटेड टेबल ये आ गया। इसको मैंने क्या आ रहा है, कनेक्टेड आ रहा है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने क्या दिया इधर, कनेक्शन। ठीक है, कोई डेटाबेस का नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा। ये काम हो गया। उसके बाद फिर मैं आया अगेन सेलेक्ट DB इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर सेलेक्ट DB। डेटाबेस का नाम क्या था? कॉपी किया इसको और यहां लाके क्या कर दिया, पेस्ट। मैंने इसको बोला अगर इसके अंदर भी वैल्यू क्या आ जाए ठीक है, तो सेलेक्ट DB, देन फिर इको डेटाबेस फाउंड, ठीक है, और इको कर देंगे हम यहाँ पर क्या, डेटाबेस नॉट फाउंड। कुमैल सीधा हो गया ना, पहले पढ़ ले, छोड़ दो उसको। ठीक है, डेटाबेस फाउंड और डेटाबेस नॉट फाउंड दोनों काम मैंने कर लिए। यहाँ पर ये कनेक्शन काम कर रहा है और ये डेटाबेस सेलेक्ट कर रहा है। वापस गया अपने पेज के ऊपर और इधर जाकर मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश। अब यहाँ देखो एक एरर आया है। एरर किस चीज का है कि मेरे पास जो मैंने क्यूरी लगाई है MySQLi सेलेक्ट DB की, वो 2 पैरामीटर लेता है, यानी 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला कौन सा लेगा, 2 आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, तो पहला आपके पास कौन सा लेगा, लिंक का, क्योंकि इसको लिंक बताना है कि भाई आपने किस लिंक के थ्रू, किस लिंक में जाकर ये डेटाबेस ढूंढना है, तो आपने लिंक इसको पास करना है। उसके बाद आपने डेटाबेस का नाम देना है। क्लियर है? तो ये काम आपके पास हो गया और रिफ्रेश करता हूं तो डेटाबेस फाउंड आ गया लिखा हुआ। ठीक है, इसका मतलब है इसको डेटाबेस मिल गया। अब डेटाबेस फाउंड बराबर में आ रहा है, इसको मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ। BR का टैग लगा दिया और लाइन ब्रेक कर दिया। ठीक है, लिंक कनेक्टेड और डेटाबेस फाउंड, ये दोनों काम कर दिया। लिंक कनेक्ट भी हो रहा है और डेटाबेस भी उसको मिल गया है। अब हमने क्या काम करना है, टेबल क्रिएट करना है। अब टेबल क्रिएट कर रहा हूं मैं इसी क्यूरी के थ्रू, मैं MySQL पे नहीं जा रहा। ठीक है, MySQL पे जाकर मैं टेबल क्रिएट नहीं कर रहा, मैं यहीं से ही टेबल क्रिएट करूंगा। वो कैसे, मैंने यहां पर लिखा $TBL क्रिएट इज इक्वल टू, ये पूरी क्यूरी दे दी, क्रिएट टेबल और TBL डेटा के नाम से। किस नाम से, TBL डेटा। अब टेबल के अंदर क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, कॉलम डिफाइन करूंगा। अब कॉलम डिफाइन करने के लिए कॉन्कैटिनेट करना है।
ये प्रोसेस है आपके पास कॉनकैटिनेट का। डेटा आईडी, डेटा अंडरस्कोर आईडी स्पेस इंटीजर और फिर स्पेस प्राइमरी की। ठीक है, पहला कॉलम दे दिया कॉमा, दूसरा कॉलम फिर अगेन कॉनकैटिनेट डेटा डिस्क्रिप्शन वाचर, और यहां क्या लिख दिया मैंने 50। ठीक है, और इसको क्या कर दिया मैंने, कॉनकैटिनेट अगेन करवाया और डॉट, कि भाई इससे आगे मैं नहीं दे रहा, तो कॉमा नहीं लगाया, डायरेक्टली कॉनकैटिनेट करवा दिया। तो ये मैंने क्यूरी दे दी किसकी, 2 कॉलम की। तीसरा अगर मुझे करना है तो इससे पहले मैं लगाऊंगा कॉमा, देन फिर मैं क्या स्टार्ट करूंगा, कॉलम का नाम जस्ट लाइक क्रिएटेड एट डेट टाइम। ठीक है, डिफॉल्ट डेट टाइम सिंपल दे दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर अगेन मैंने क्या किया है, कॉनकैटिनेट कर दिया और डॉट, 3 कॉलम ऐड कर दिए, डेट आईडी डिस्क्रिप्शन और क्रिएटेड ऐड। ठीक है, ये ऐड करने के बाद मैं आ गया, मैंने कहा यार इसके अंदर आपने क्या काम करना है, इसके अंदर आपने काम करना है MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी। ठीक है, क्यूरी भी 2 आर्गुमेंट मांगता है। ठीक है, क्यूरी भी क्या मांगता है, 2 आर्गुमेंट मांगता है, एक तो लिंक मांगेगा और दूसरा जो आपने क्यूरी पास करनी है, जो टीबीएल क्रिएट की मैंने क्यूरी दी है। ठीक है, अगर इसके अंदर वैल्यू आती है, या ये मैं काम करूं यहां से हटाकर मैं अलग भी लिख सकता हूं ऊपर, जस्ट लाइक क्यूरी। ठीक है, और इधर मैं दे दूं क्यूरी, और यहां इको करवा दूं टेबल क्रिएटेड एल्स इको नॉट क्रिएटेड। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, कनेक्शन हुआ है, डेटाबेस ढूंढा है इसने, और उसके बाद फिर टेबल ही क्रिएट करेगा। मैं इस फाइल को अगेन जाकर रिफ्रेश कर रहा हूं। सही है, एरर आया है। एरर क्या है, MySQLi के अंदर कोई एरर दिया। अब क्या एरर दिया है, क्रिएट टेबल वाली क्यूरी के अंदर कोई मसला है, देख लेते क्या मसला है। MySQLi क्यूरी हमने बिल्कुल सही दिया है, कॉमा भी लगा हुआ है। असल में जो इशू आता है ना, वो इशू आता है कि कॉनकैटिनेट और कॉमे का, बिल्कुल वो हमने देखना है कि वो सही तरीके से लगाया हुआ नहीं लगाया हुआ। यहाँ पर ये कॉमा लगा हुआ है, इस जगह पर भी ये काम हो गया, डेट और टाइम आ गया। मैं अभी फिलहाल करता हूं 2 ही कॉलम के ऊपर, देखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और यहाँ पर दे दिया सब। नहीं, और भी कई गलती हमने करी है, क्रिएट टेबल हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर तो हमने कोई गलती नहीं करी हुई। अच्छा ये देखो, एरर कोई नहीं आ रहा, सिंटैक्स एरर कोई नहीं है। ठीक है, हमने लॉजिकल कोई एरर दिया हुआ, यानी लिखते हुए कोई गलती करी है। ऊपर है ना, ये रहा, ऊपर है डेटाबेस का नाम। ठीक है, डेटाबेस तो उसको मिल गया है ना। यहां पर MySQLi क्यूरी हमने देनी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक्चुअली हमने काम करवाया था वो क्या था, यहाँ पर जो हमने डेटाबेस क्रिएट करवाया हुआ है वो क्यूरी के अंदर ही दिया हुआ है। तो इसके अंदर ये उठा क्यों नहीं रहा, एक मिनट, मैं इसको यहां से उठाता हूं और रखता हूं इस क्यूरी के अंदर। ये अभी मैं कमेंट कर देता हूं। ठीक है, और इसको सेव करवा कर वापस क्या, एग्जीक्यूट टेबल, यही वाली कॉल करवा रहा हूँ ना, क्रिएट टेबल बिल्कुल सही है।
अच्छा, यू हैव एन एरर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल कॉरेस्पॉन्डिंग MariaDB सर्वर वर्जन टू नियर। अब यहाँ पर नियर पे ब्रैकेट के बाद वो बोल रहा है कोई एरर है। हाँ, नहीं हो गया, डेटाबेस फाउंड और टेबल क्रिएटेड। वो बताऊं क्या एरर था? वो यहाँ एरर था, ये मैंने कॉमा लगाया हुआ था। ठीक है, तो कॉमा नहीं लगाना, कॉमा आपने नहीं लगाना, आखिरी कॉलम पे आपने पास कॉमा नहीं लगाना। ये टेबल क्रिएट हो गया, टीबीएल क्रिएटेड आ रहा है, वापस गया डेटाबेस जाकर मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश। देखो क्या बना, टेबल डेटा बन गया, दूसरा टेबल आ गया। अब इसके अंदर कॉलम वही आए होंगे जो मैंने रखे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, क्या वही रखे थे, डेटा आईडी और डेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और प्राइमरी की लगी हुई है, यहाँ पर भी वही काम किया है कि प्राइमरी की ऐड हुई है। ये रही, सारा काम इसमें डेटा इंसर्ट नहीं किया, टेबल क्रिएट कर दिया बेटा। तो डेटा ही है ना वो, इस ये टेबल ही क्रिएट कर दिया, उसका स्ट्रक्चर बना दिया। डेटा इंसर्ट तो अब करूंगा। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पर ये इस फाइल को हिट करने पे टेबल क्रिएट किया, टेबल क्रिएट की क्यूरी आ गई, टेबल क्रिएट विद PHP। ठीक है, अब मैं करने लगा हूं क्या, इंसर्ट क्यूरी, INS क्यूरी, इसी टेबल के अंदर जो अभी टेबल बनाया है ना, इसी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, TBL डेटा, ऊपर से उठा रहा हूं। ठीक है, वैल्यूज, पहली वैल्यू क्या है, आईडी देनी है 1 और नेम दे दिया। अब मैंने कहा इफ INS क्यूरी आती है, ठीक है, तो क्या काम करो, इको के डेटा इंसर्टेड, नहीं करो ए, हाँ आइडेंटिटी नहीं है, प्राइमरी की अलग है, आइडेंटिटी अलग है। प्राइमरी की तो वो डुप्लीकेशन चेक करेगी ना, आइडेंटिटी थोड़ी ना लगाई है। प्राइमरी की तो आपको डुप्लीकेट डेटा चेक करती है, नल वैल्यू ना हो और डुप्लीकेट डेटा ना हो, नॉट इंसर्टेड। ठीक है, अभी एक एरर आएगा, वो एरर क्या आएगा वो देखना, दो एरर आएंगे एक्चुअली। क्या एरर है, टेबल एग्जिस्ट। ठीक है, टेबल क्या बना हुआ है, TBL डेटा के नाम से पहले बना हुआ है। तो हम जब एक दफा टेबल बन गया तो मैं क्या दोबारा टेबल बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। तो ये क्यूरी मुझे क्या करनी पड़ेगी, कमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया कि भाई ये क्यूरी अब ना चले, क्योंकि अभी हमने नहीं चलानी, सिर्फ टेबल क्रिएट वाली क्यूरी को कमेंट किया है कि ये क्यूरी नहीं चलानी, अब डेटा इंसर्ट लेकिन करवाना है हमने। अब इसमें भी एरर है, किसका, कहाँ डेटाबेस का, टेबल का बता तो दिया। हाँ, तो डेटाबेस का क्या लेना देना इसका। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेटा इंसर्टेड। मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में चला जाए। क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेटा इंसर्टेड। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली क्यूरी डेटा इंसर्ट हो गया है ना। अब उसके ऊपर चले जाते हैं, देखते हैं आगे, यहाँ तो कोई डेटा नहीं आ रहा, यहाँ कोई भी डेटा नहीं दिखा रहा, वजह नहीं, रिजल्ट इज इक्वल टू, मैं SQLi अंडरस्कोर क्यूरी लगाई है, क्यूरी का अगेन वही है कि हमने क्या देना, लिंक और फिर INS क्यूरी। अब मैं यहां पर लिखूंगा R
एस के अंदर अगर डेटा आता है तो वो क्या करे, डेटा इंसर्ट कर दे। रिफ्रेश किया, आ गया डेटा, ठीक है। सिर्फ इस लाइन की वजह से कि ये क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएगा और फिर वो जाकर कंडीशन चेक करेगा। यहां तक क्लियर है, ये डेटा इंसर्ट हो गया। अब इसी डेटा को हम सेलेक्ट करवा लेते हैं। सेलेक्ट डेटा इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टीबीएल डेटा, ठीक है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल डेटा, यहां पर भी वही काम किया, $res रिजल्ट सेलेक्ट इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है। MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और यहां पर हमने क्या पास कर दिया, लिंक कॉमा $select डेटा। इफ रिजल्ट सेलेक्ट के अंदर अगर डेटा आता है तो वो क्या करे, ठीक है, इको, ठीक है, इको क्या करवा दे, यहां पर कॉन्कैटिनेट करवाया, नेम इज, बेटा आवाज नहीं, शान बन जा, देख ले, चुप चुप, ठीक है। तो यहां पर मैंने कॉलम के नाम रखे डेटा डिस्क्रिप्शन, और डेटा डिस्क्रिप्शन मैंने इसको कॉल करवा दिया कि भाई डेटा डिस्क्रिप्शन क्या हो जाए, कॉल हो जाए। एल्स यहां पर मैंने रख दिया इको नॉट फाउंड, अब देखो एरर किस चीज का है, एरर किस चीज का है, प्राइमरी की डुप्लीकेट का एरर है। प्राइमरी की हमारे पास क्या चेक करती है कि आपके पास डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट ना हो। यहाँ पे देखो 1 है, तो ये इंसर्ट की क्यूरी अगेंस्ट चल रही है, यहाँ पर 1 आ चुका ऑलरेडी, हमने आईडी 2 देनी है, तो आईडी 2 में जैसे ही करूंगा, और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, नाम चेंज कर दिया, ठीक है, सेव करवा कर एग्जीक्यूट करवाया, डेटा इंसर्ट हो चुका है, लेकिन डेटा सेलेक्ट करके नहीं लेकर आया, डेटा सेलेक्ट करके नहीं लेकर आया। वजह कैन नॉट ऑब्जेक्ट MySQL रिजल्ट, ठीक है, फैच नहीं लगाया, गुड। $raw इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच एरे, और ये सारा डेटा उठाकर क्या दे दिया हमने इसके अंदर, और यहां पर अब क्या आ जाएगा इसकी जगह, रॉ, ठीक है। अब फिर एरर देगा, इससे पहले कि मैं खुद ही चेंज कर दूं, सेव करवाया, रिफ्रेश, नाम क्या आ रहा है, नाम क्या आ रहा है, अली, लेकिन डेटा इंसर्ट देखो कितने, 3 इंसर्ट हो चुके हैं, ये उठाकर 1 ला रहा है। रीजन, हाँ वो भी लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ, वाइल नहीं लगा हुआ, ठीक है। हालांकि स्टैटिक तो लगाया हुआ है, लेकिन लूप नहीं लगा हुआ। अब लूप का समझ आ गया कि लूप हम लगाते क्यों हैं, कि ये सारा डेटा उठाकर ले आए। अब मैं ये वाली जो चीज है ना सारी, वो लूप के अंदर कर दूंगा। मैंने इसको हटा दिया, मैंने लिखा वाइल, और इसके अंदर ये काम कर दिया, ठीक है, एल्स भी हट जाएगा यहां से, सही है। अब इसको कर देंगे हम लाइन ब्रेक, BR, डेटा फिर चेंज करना पड़ेगा 4। अब देखो आईडी 3 ऑलरेडी इनसाइड है, मैं डेटा 4 ऐड कर रहा हूं,
रिफ्रेश, जो अभी अभी ऐड किया था वो भी आ गया उठ के, क्लियर हो गया। यहां तक आपके पास क्या डेटा लिंक भी हो गया, कनेक्टिविटी भी, डेटाबेस भी उसको मिल गया, देन फिर डेटा इंसर्ट भी करवा दिया, इंसर्ट के साथ साथ उसको क्या करवा दिया, शो करवा दिया एक ही पेज के ऊपर। एक ही पेज के ऊपर क्या हो रहा है आपके पास, मल्टीपल काम परफॉर्म हो रहा है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब रह जाता है अपडेट और डिलीट। अब आप अपडेट और डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है, अपडेट और डिलीट अब आईडी के थ्रू हमें करना है, मतलब गेट वाला काम, जो आईडी हमें पहले भेजनी है कहां पर, फॉर्म पे, ठीक है, उसको आईडी उठाकर फॉर्म पे भेजनी है, और फॉर्म के थ्रू हमने क्या काम करना है, उसको अपडेट कर देना है। ठीक है, पहले ये काम करो, फिर अपडेट और डिलीट का करवाता हूँ जल्दी।